नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर तनातनी के बीच दक्षिण चीन सागर दौरे पर भारतीय नौसेना का जंगी जहाज, चीन को लग सकती है मिर्ची। जी हां दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि अमेरिका और यूरोप ने दक्षिण चीन सागर में जंगी जहाज भेजा है, लेकिन अब भारत ने भी एलएसी पर तनातनी के बीच ये बड़ा कदम उठा लिया है और दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धपोत भेज दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने बोलती कर दी बंद। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ही नहीं, भारत के साथ 4 देश एकजुट होकर चीन को चखाएंगे सबक और हिंद प्रशांत में चीनी मंसूबों को देंगे चुनौती। मालाबार युद्धाभ्यास से साफ संदेश देंगे क्वाड के चारों देश। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को दिया देश छोड़ने का आदेश, 3 सितंबर तक वापस जाने को कहा। क्या इसका अर्थ है? क्या पूरी दुनिया में फिर से एक बार मचने वाला है बवाल? और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विपक्ष पर फिर बरसे पीएम मोदी, बताया लोकतंत्र और संविधान का अपमान। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि संसद को ठप करके विपक्ष संविधान का अपमान कर रहा है, और अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। एलएसी पर तनातनी के बीच दक्षिण चीन सागर दौरे पर भारतीय नौसेना का जंगी जहाज, बेहद बड़ी खबर। दोस्तों, आपको बता दें कि एलएसी पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना का पूर्वी जंगी बेड़ा 2 महीने के लिए दक्षिण चीन सागर के दौरे पर जा रहा है। हालांकि ये जंगी बेड़ा दक्षिण पूर्व एशिया के मित्र देशों के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास के इरादे से वहां जा रहा है, लेकिन चीन की भौहें जरूर टेढ़ी हो सकती हैं। इसकी वजह यह है कि हाल ही में चीन ने ब्रिटेन के जंगी बेड़ों के साउथ चाइना सी में पहुंचने पर धमकी देते हुए सार्वजनिक रूप से गाली तक दे डाली थी। तो दोस्तों, अमेरिका और यूरोप इस वक्त दक्षिण चीन सागर में चीन को घेर रहा था, लेकिन इसी बीच अब भारत ने भी बड़ा कदम उठा दिया है और दक्षिण चीन सागर में ठीक चीन के नाक के नीचे अपना जंगी बेड़ा खड़ा कर दिया है। आपको ये कदम कैसा लगा दोस्तों? लाइक करके हमें बताइए और कमेंट में अपनी राय बताइए। भारतीय नौसेना ने सोमवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पूर्वी बेड़े के जंगी जहाज, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और इसी के साथ तमाम ऐसे हथियार हैं जो कि चीन को नेस्तनाबूद करने के लिए काफी हैं। ये सब उस नौसेना ने जो भेजा है उस पर लोडेड है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माघवाल के मुताबिक 2 महीने के दौरान भारत का जंगी बेड़ा मलेशियाई नौसेना से समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे कई देशों के नौसेना के साथ समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास करेगा। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चीनी मीडिया ने गाली वाले बयान को वापस ले लिया था, जिसमें यूरोप के जंगी जब जहाज वहां गया था तो उसको गाली तक दे डाली थी चीन ने, लेकिन उसके बाद अब भारत ने यह बड़ा कदम उठा दिया है और अब चीन को लग गई है मिर्ची। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, तो भारत ने बोलती कर दी बंद। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनते ही भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपने सख्त रुख से दुनिया को स्पष्ट संकेत दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के कश्मीर का मुद्दा उठाने पर उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की याद दिलाकर बोलती बंद कर दी है। तिरुमूर्ति ने कहा है कि पीओके के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। तो दोस्तों, पीओके को खाली करेगा पाकिस्तान और भारत में वापस मिलेगा पीओके। अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने भारतीय राजदूत तिरुमूर्ति ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी के दर्जे में किसी परिवर्तन की जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को खाली करने से जुड़ी है। वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भारत ने पारी के आधार पर अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र के शक्तिशाली अंग की अध्यक्षता संभाली है। तो दोस्तों, यूएनएससी में जिसके लिए परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत कोशिशें कर रहा है, इस वक्त यूएनएससी का अध्यक्ष है भारत। और सबसे बड़ा नुकसान अगर इससे किसी को हो रहा है तो वो पाकिस्तान को हो रहा है। और जब पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म पर पीओके की बात कर रहा है तो इसकी बोलती बंद कर दी जा रही है और भारत कह रहा है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ही नहीं, 4 देश मिलकर उड़ा सकते हैं चीन की नींद। हिंद प्रशांत में चीनी मंसूबों को चुनौती, मालाबार युद्धाभ्यास से साफ संदेश देगा
क्वाड के ये 4 देश, आपको बता दें कि चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ क्वाड के 4 देश यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी एकजुटता कदम दिखाने इसी महीने के आखिर में संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगे। पश्चिमी प्रशांत महासागर में होने वाला मालाबार युद्ध अभ्यास से चीन को मिर्ची लगनी तय है। तो दोस्तों, एक तरफ पश्चिमी प्रशांत महासागर जहां पर 4 बड़े देश चीन को मिर्ची लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर जहां पर भारत ने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया है जो कि तमाम आधुनिक हथियारों से लैस है। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत ने 13 साल बाद पिछले वर्ष नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिका, जापान के साथ चल रहे युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल होने का न्योता दिया था। और बदले में ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि भारत वर्ष 2023 के उसके टैलिस्मैन सैब्रो वॉर गेम में शामिल हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने रूस के राजनयिकों को दिया देश छोड़ने का आदेश, 3 सितंबर तक जाना होगा वापस। जी हां दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच तल्खियां अभी कम नहीं हुई हैं। वाशिंगटन ने रूस के 24 राजनयिकों को देश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया है। अमेरिका के आदेश के मुताबिक इन सभी को 3 सितंबर तक देश छोड़कर जाना होगा। अमेरिका में रूस के राजदूत ने इसकी जानकारी दे दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के हवाले से ANI ने बताया है कि दूतावास से लगभग सभी राजनयिकों को अब जाना होगा। इन राजनयिकों की जगह दूसरे राजनयिकों भी रूस दूतावास में तैनात नहीं हो सकेंगे और इसकी वजह यह है कि इन्हें वीजा नहीं मिला है। तो दोस्तों, रूस के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है अमेरिका ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद हुआ ठप, विपक्ष पर बरसे PM नरेंद्र मोदी, बताया लोकतंत्र और संविधान का अपमान। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान PM मोदी ने एक बार फिर से संसद की कार्यवाही ठप करने के लिए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। PM मोदी ने उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेता भी शामिल थे। हालांकि बैठक में PM मोदी ने अपने सभी सांसदों को संयम बरतते हुए सदन की गरिमा बनाए रखने को कहा है। एक सांसद ने बड़े न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि बैठक में PM मोदी ने सभी बीजेपी सांसदों से कहा है कि सदन में कामकाज जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार है जब सदन की कार्रवाई ठप रहने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। विपक्षी पार्टियां पेगासस हैकिंग और 3 कृषि कानूनों के मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा जारी रखे हुए हैं। इससे पहले PM मोदी ने कांग्रेस पार्टी को सदन की कार्रवाई न चलने का जिम्मेदार बताते हुए बीजेपी सांसदों से कहा था कि वे कांग्रेस की असलियत को सामने लाएं। तो दोस्तों, संसद को ठप्प कर रही है कांग्रेस, जिससे हो रहा है देश को नुकसान। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 61.1 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। और इसी बीच मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट पर मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने सभी से एकजुटता दिखाने की अपील की थी। तो दोस्तों, संसद ठप है क्योंकि विपक्ष उसे चलने नहीं दे रहा है। आप क्या मानते हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए कि क्या वाकई में विपक्ष संसद को ठप रखने का इरादा रखता है। अपनी राय हाँ या ना में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2030 तक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन जाएगा भारत, पूर्व अमेरिकी राजदूत ने गिनाए हैं कई कारण। 2030 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, यह कहना है अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक का। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। रिचर्ड वर्मा ने कहा कि मैं वर्ष 2030 को देखता हूं और मुझे एक ऐसा भारत दिखाई देता है जो लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश, सबसे अधिक कॉलेज स्नातक, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग, सबसे अधिक सेलफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। और इसीलिए उन्होंने दोहराया कि 2030 तक पूरी दुनिया पर राज कर सकता है भारत, सबसे आगे निकल सकता है भारत। जो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगस्त सितंबर में होगी भारी बारिश, इन राज्यों में सामान्य से अधिक बरसेंगे बादल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के उत्तरार्ध में
अगस्त सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक ने अगस्त के लिए जारी अनुमान में बताया कि इस महीने में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना है। महापात्र ने कहा कि पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे लगे राजस्थान के हिस्से, महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब के कुछ हिस्से और हिमाचल प्रदेश में अगस्त में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, उत्तर पूर्वी राज्यों और बिहार में इस महीने के दौरान सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से 17वें दिन भी भारत को राहत। चेक करें आज के रेट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लगातार आज 17वां दिन है जब देश की जनता को राहत मिल रही है। आज पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है और आखिरी बार 17 जुलाई को ईंधनों के दाम बढ़ाए गए थे। तो दोस्तों, आज काफी दिन हो गए हैं जब देश में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं और अब ये घटने वाले हैं, तो देश की जनता को इससे राहत अब मिल सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब तालिबानियों की खैर नहीं, अफगानिस्तानी आर्मी में शामिल होने के लिए उमड़ा युवाओं का हुजूम। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि युद्ध स्थिति का सामना कर रहे अफगानिस्तान में हिंसा लगातार जारी है। तालिबान के साथ चल रहे इस संघर्ष का सामना करने के लिए अब देश के युवा सामने आए हैं। रविवार को काबुल में सेना में भर्ती होने के लिए 5000 नौजवान मौजूद रहे। ये युवा राष्ट्रीय सैन्य अकादमी के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर डिबेट की करेंगे अध्यक्षता। पीएम मोदी ने 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा को लेकर होने वाले उच्च स्तरीय डिबेट की अध्यक्षता वो करेंगे। और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 और 19 अगस्त को शांति स्थापना और आतंकवाद पर प्रहार से संबंधित बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। गौरतलब है कि भारत 1 अगस्त 2021 को एक महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत टीएस तिरुमूर्ति सोमवार को पहले दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर बिखरा नजर आया विपक्ष। राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट मीटिंग से दूर रही आम आदमी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, मोदी के खिलाफ एकजुट होना चाहता है विपक्ष, लेकिन एकजुट हो नहीं पा रहा है। आम आदमी पार्टी और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी इस ब्रेकफास्ट पार्टी से अलग नजर आई। पेगासस जासूसी कांड और किसान आंदोलन को लेकर संसद में जारी हंगामे के बीच कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है और इसी सिलसिले में विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ते पर आमंत्रित किया, मगर इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और मायावती की बसपा दूर रही। माना जा रहा है कि संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पर यह मीटिंग बुलाई है। तो दोस्तों, ये दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिख दीजिए